हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी जीरो की गणना कैसे करते हैं इस पर पढ़ेंगे। बच्चों, पहले तो हम लोग ये जान लें कि किसी वैद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यानी रासायनिक सेल में जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। वैद्युत ऊर्जा को मात्रात्मक रूप से कार्य में बदला जा सकता है। सेल की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF की सहायता से अधिकतम उपयोगी कार्य की गणना हम लोग इस सूत्र से करते हैं। W अधिकतम मैक्सिमम बराबर N गुणित F गुणित E ऑफ द सेल। जहां बच्चों N क्या है? N सेल अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और F यह फैराडे नियतांक, इसका मान 96,500 कूलाम होता है। अब बच्चों, W मैक्सिमम ज्ञात करने के लिए जो सूत्र क्या आ गया? NF इंटू E सेल। यहां पर N क्या है? सेल अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। F फैराडे नियतांक है, इतना कूलाम प्रति मोल, ऐसे लिख दें। अब बच्चों, जो 1 सेकंड में किया गया वैद्युत कार्य, वैद्युत विभव E तथा प्रवाहित धारा, यानी प्रवाहित कुल आवेश कहें, प्रवाहित कुल आवेश, कुल आवेश किसके बराबर? NF के गुणनफल के बराबर होता है। इस प्रकार 1 सेकंड में जो कार्य होगा W मैक्सिमम वो NFE सेल के बराबर होता है। बच्चों, यदि हम किसी गैल्वेनिक सेल से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं तो आवेश को उत्क्रमणीय रूप से प्रवाहित करना होता है। किस रूप से? उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल रूप से। उत्क्रमणीय रूप से किया गया कार्य गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। ध्यान देना है। यानी ये जो W अधिकतम होगा, यह गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी जीरो में कमी के बराबर होता है। यानी W मैक्सिमम इक्वल टू माइनस डेल्टा जी, या डेल्टा जी जीरो बराबर माइनस NFE ऑफ सेल। अब ये समीकरण एक मिल गया हमको कि डेल्टा जी जीरो बराबर माइनस NFE सेल। अब यहां जो E सेल है, E0 सेल, इसका प्रयोग हम लोग विभिन्न सेलों में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की तुलना करने के लिए करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सभी आयनों की
मोलर सांद्रता इकाई होती है, एकांक होती है, यानी 1 मोलर होती है। तो इसके संगत जो मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसी को हम मानक गिब्स ऊर्जा यानी मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन कहते हैं, डेल्टा जी जीरो कहते हैं। अब डेल्टा जी जीरो बराबर NFE0 सेल। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान रखना है कि जो E0 है इसका मान हम लोगों ने पहले ही निकाला है। तो E0 ऑफ द सेल ये किसके बराबर होता है? E0 ऑफ द सेल इक्वल टू -2.303 RD बाय NF log KC। अब यहां पर KC क्या है? KC साम्य स्थिरांक है। KC क्या है? साम्य स्थिरांक है। अब अगर हम लोग इस ई सेल का मान वहां रख दें तो क्या आ जाएगा? डेल्टा जी जीरो बराबर -n F गुणित E0 ऑफ द सेल के स्थान पर 2.303 RT बटे NF log KC। अब NF कैंसिल हो गया। तो जब NF कैंसिल हो गया तब क्या आ गया? डेल्टा G0 बराबर -2.303 RT log KC। अब एक समीकरण ए भी प्राप्त हो गया। तो अब बच्चों डेल्टा G0 के लिए 2 समीकरण हो गया। एक डेल्टा G0 अभी हम लोगों ने लिखा था NFE0 सेल, और दूसरा आ गया डेल्टा G0 बराबर -2.303 RT log KC। बात समझ गए? अब बच्चों अगर हम लोग ध्यान से देखें तो संक्षेप में इन समरी हम लोग क्या लिख सकते हैं? पहली चीज, मुक्त ऊर्जा में कमी यानी डेल्टा G0 से हम लोग W अधिकतम की गणना कर सकते हैं। से W अधिकतम की गणना कर सकते हैं। इसके लिए जो सूत्र प्रयोग करेंगे, क्या सूत्र प्रयोग करेंगे? डेल्टा G0 बराबर -2.303 RT log KC, जहां KC क्या है? साम्य स्थिरांक। या डेल्टा जीरो बराबर -NFE0 ऑफ द सेल। अब इन दोनों समीकरणों से हम लोग गणना कर सकते हैं। दूसरी चीज बच्चों ध्यान से देखें, इस सूत्र से साम्य स्थिरांक की भी गणना कर सकते हैं। तो साम्य स्थिरांक की भी गणना कर सकते हैं। कैसे करेंगे? डेल्टा G0 बराबर -2.303 RT log KC। तो KC की भी गणना की जा सकती है। इसके बाद बच्चों एक चीज और ध्यान दें कि जो ये E0 ऑफ द सेल है यह एक गहन गुण है। कैसा गुण है? गहन गुण है। तथा यह पथ फलन है। तथा यह पथ फलन है, स्टेट फंक्शन जिसको कहते हैं। एक यह गहन गुण है और दूसरा यह पथ फलन है। जबकि बच्चों डेल्टा G0 यह एक विस्तीर्ण गुण है। नंबर 4 की बात करेंगे हम। डेल्टा G0 विस्तीर्ण
गुण है। अब ध्यान देना है कि E0 ऑफ द सेल एक गहन गुण है तथा डेल्टा G0 क्या है, एक विस्तीर्ण गुण है और यह अवस्था फलन है। यह अवस्था फलन है, यह स्टेट फंक्शन है। कैसा है बच्चों, स्टेट फंक्शन, बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। अभी हमने बताया कि E0 सेल एक गहन गुण है और वो पथ फलन है, यानी कि जिस मार्ग से चलता है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये डेल्टा जीरो एक विस्तीर्ण गुण है और ये अवस्था फलन, स्टेट फंक्शन, तो इसका मान बच्चों n पर निर्भर करता है। तो डेल्टा G0 का मान n यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। कैसे करता है, अब देखिए बच्चों, हम लोग एक समीकरण लिखते हैं। समीकरण हम लोगों ने लिखा Zn प्लस Cu प्लस प्लस बराबर Zn प्लस 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 Cu। यहां पर n बराबर 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी इस अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो इसके लिए जो डेल्टा G0 होगा माइनस NFE ऑफ द सेल, तो ये हो जाएगा -2FE0 ऑफ द सेल, यानी n के स्थान पर यहां कितना आ गया, 2 आ गया। लेकिन अगर इसी समीकरण को ऐसे लिख दिया जाए कि 2Zn प्लस 2Cu प्लस प्लस Zn प्लस प्लस 2Cu, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉनों का होगा स्थानांतरण कुल वो 4 होगा बच्चों। कितना हो जाएगा, 4। और जब 4 हो जाएगा तब ये जो डेल्टा जीरो है, डेल्टा G0, ये कितने के बराबर हो जाएगा, -NFE सेल, तो ये हो जाएगा -4FE0 ऑफ द सेल। अब यहां पर डेल्टा G0 कितना हो गया, इतना। अब ध्यान से देखिए, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पर कितने का, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टेट फंक्शन हो गया। क्या हो गया बच्चों, स्टेट फंक्शन, अवस्था फलन हो गया। ये अवस्था पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने आज क्या पढ़ा कि डेल्टा G0 क्या है। डेल्टा G0 इज इक्वल टू -NFE, सूत्र हमने निकाला, या डेल्टा G0 बराबर -2.303 RT log Kc, जहां Kc साम स्थिरांक है। तो और उसके बारे में हम लोगों ने देखा कि E0 ऑफ द सेल एक गहन गुण है और ये पथ फलन है, जबकि डेल्टा G0 एक विस्तीर्ण गुण है और ये अवस्था फलन है, अवस्था पर निर्भर करता है और इसका मान n पर निर्भर करता है, यानी अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। जैसे उदाहरण के लिए अभी हम लोगों ने देखा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो -2Fe, और इसमें 4 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो n की जगह कितना हो गया, 4। ठीक है।